आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे प्रयागराज की, जहां महाकुंभ में हर्षा रिछारिया ने मीडिया से दूरी बना ली है। जी हां, सुंदर साध्वी के नाम से जिस तरह से हर्षा की चर्चाएं तेज है, इस बीच अब हर्षा रिछारिया मीडिया से दूरी बना रही हैं। निरंजन अखाड़े की शिष्या हर्षा ने मीडिया से दूरी बना ली है। महाकुंभ की सबसे सुंदर साध्वी नाम से हर्षा चर्चाओं में है। हर्षा रिछारिया को रथ पर बिठाने पर संतों का गुस्सा फूटा। संतों ने उनको रथ पर बिठाए जाने पर कई तरह के सवाल भी खड़े किए। और अब आप देखिए, सवालों में आने के बाद हर्षा ने मीडिया से दूरी बना ली है। ग्लैमर की दुनिया छोड़कर साध्वी की राह पर है हर्षा, लेकिन जिस तरह से उन पर सवाल उठ रहे थे, अब उन्होंने ये तय कर लिया है कि वो मीडिया से दूर रहेंगे। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शरद जी, हाल ही में हमने सुना जब संतों ने इस बात का पूर्ण रूप से विरोध किया कि जो अभी साध्वी पूर्ण रूप से बनी नहीं है, उन हर्षा को रथ पर क्यों बिठाया गया पेशवाई के दौरान। लेकिन अब आप देखिए, चूंकि लगातार विरोध के सुर उठ रहे थे, हर्षा का ये डिसीजन है कि अब वो मीडिया से दूर रहेंगी। देखिए, जो सूत्रों के मुताबिक खबर सामने आ रही है कि हर्षा रिछारिया ने, जिनके मदर फादर माता पिता भोपाल में रहते हैं जी। और मध्य प्रदेश और भोपाल से उनकी बड़ी स्ट्रांग बॉन्डिंग है, उन्होंने तय किया है कि वो अब मीडिया से दूरी बनाकर रखेंगी, क्योंकि एक परसेप्शन सोर्सेस क्लोज टू हर्षा ये कह रहे हैं कि हर्षा इससे आहत हैं कि उनके आध्यात्मिक भाव और जिस भावना के साथ वो कुंभ में आई हैं, उसके स्थान पर उनके सौंदर्य या उनके अतीत को तलाशने की कोशिश मीडिया की तरफ से अधिक हो रही है। तो ये माना जा रहा है, क्योंकि इसी बीच कुछ अप्रिय टीका टिप्पणी भी हुई, साधु समाज ने भी इस पर नाराजगी जताई और ऐसा भी कथित रूप से बात सामने आई है कि किसी साधु या संत को लेकर हर्षा रिछारिया की तरफ से भी कोई आक्रामक टिप्पणी हुई है। तो अब इन स्थितियों में ऐसा माना जा रहा है सोर्सेस के मुताबिक कि हर्षा मीडिया से दूरी बनाकर रखेंगी और वो अब उस तरह से, जिस तरह से पहले बहुत सहज रूप से वो मीडिया से बातचीत करना और उनकी मीडिया से चर्चा का एक क्रम लगातार चल रहा था, वो शायद अब हमको देखने के लिए ना मिले। जी, यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए शरद जी, जिस स्पिरिचुअल जर्नी का जिक्र वो हर्षा कर रही थी, अब वो चाहती हैं कि जिस तरह से उस बात का विरोध हो रहा है और अब वो चाह रही हैं कि इस पूरी चीज से, इस चीज से दूरी ही बना ली जाए। ट्रोलिंग की दुनिया से वो खुद को अलग करना चाह रही, इसके चलते शायद उन्होंने ये डिसीजन लिया है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, हर्षा लगातार चर्चाओं में थी और उनके रथ पर बैठने को लेकर जिस तरह से बवाल हुआ, वो चाहती हैं कि ट्रोलिंग की दुनिया से उनका किनारा हो जाए, जिसके चलते शायद उनका ये डिसीजन है।